Good morning, dear students. Welcome in also online classes. Today we start new topic of chapter 3, sericulture. The science of raising silkworms. एक ऐसा साइंस जिससे सिल्कवॉर्म को रेज किया जाता है, बढ़ाया जाता है उनकी संख्या को, सो एज टू ऑब्टेन सिल्क कोकून्स, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क कोकून मिल सके, ऑब्टेन कर सकें, इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो इसको हम सेरिकल्चर प्रोसेस कहते हैं। इन द सेरिकल्चर फार्म्स द सिल्क मोथ्स आर रियर। जो सेरिकल्चर फार्म्स होते हैं वहाँ पर सिल्क मोथ को रियर किया जाता है, पाला जाता है। द फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, एक बार में। These eggs are stored carefully on the strips of cloth. ये जो अंडे हैं इनको स्टोर कर लिया जाता है बहुत सावधानी से क्लॉथ की स्ट्रिप्स पर और पेपर, एंड देन सोल्ड टू सिल्क फार्मर्स। और तब इनको जो सिल्क फार्मर्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है। द फार्मर्स कीप दीज एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। फिर जो फार्मर्स हैं इन अंडों को हाइजीनिक कंडीशंस में रखते हैं, एंड एट ए शूटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर और मॉइस्चर है वो उन अंडों के लिए सूटेबल होना चाहिए। टिल द लार्वा हेज, जब तक कि उससे लार्वा नहीं निकल जाता। आफ्टर हेचिंग के बाद जब वो लार्वा निकलता है, द सिल्क वॉर्म्स आर प्लेस्ड ओवर फाइनली चिप्ड मलबरी लीव्स। तो जब लार्वा निकल जाता है हेचिंग के बाद तो वो जिस सिल्क वॉर्म है उनको प्लेस कर दिया जाता है मलबरी लीव्स के ऊपर फाइनली, एंड कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कॉटन गोज। और उसको कवर कर दिया जाता है कॉटन की गोज से, लेयर बना के कॉटन की गोज से उसको कवर कर दिया जाता है। फॉर 6 वीक्स द सिल्क वॉर्म्स आर फेड चॉप्ड मलबरी लीव्स। 6 वीक तक जो सिल्क वॉर्म्स हैं वो चॉप्ड मलबरी जो पत्तियां हैं उनको ही खाते हैं, विच दे ईट ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली, जिनको वो लगातार खाते रहते हैं पूरे टाइम। विच दे ईट ऑलमोस्ट, लगभग उनको कंटिन्यूसली खाते रहते हैं वो मलबरी लीव्स को। आफ्टर द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के ख़त्म होने के बाद, इस समय के ख़त्म होने के बाद, द सिल्क वॉर्म्स आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून्स। तब फिर सिल्कवॉर्म्स तैयार हो जाते हैं, सिल्कवॉर्म तैयार हो जाते हैं अपने कोकून को स्पिन करने के लिए। वो क्या है, उस समय तैयार हो जाते हैं सिल्कवॉर्म, रेडी हो जाते हैं, स्पिन करते हैं उनके कोकून्स। नाउ द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज और श्रब्स, जो ट्रीज की ब्रांचेज और श्रब्स हैं, आर प्लेस्ड इन देयर रियरिंग हाउसेस। तो ब्रांच होती है पेड़ों की या श्रब्स, वो प्लेस किए जाते हैं उनके रियरिंग हाउस में। द सिल्क वॉर्म्स क्लाइम अप, द सिल्क वॉर्म्स क्लाइम अप द ब्रांचेज। जो सिल्क वॉर्म है उनके ऊपर चढ़ते हैं, ब्रांचेज के ऊपर, एंड मेक देयर कोकून्स, और उनके कोकून वो बनाते हैं। इन वन कंटिन्यूस थ्रेड, एक थ्रेड, एक पूरा लगातार थ्रेड के फॉर्म में वो बनाते हैं। इट टेक्स अबाउट 8 days टू स्पिन अ कोकून। इसमें 8 दिन का समय लगता है कोकून को बनाने में। 8 दिन का समय लग जाता है। और पहले
जब वो 6 वीक का समय लेते हैं मलबरी लीव्स को खाने में, चॉप्ड मलबरी लीव्स को उसको खाते रहते हैं, फिर उसके बाद तैयार हो जाते हैं वो कोकून्स को बनाने में। फिर वो ब्रांचेज पे, पेड़ों की ब्रांचेज पे जाते हैं, अपना घर बनाते हैं, फिर वहाँ पर अपने कोकून से थ्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए उसको लगता है कोकून को बनने में 8 दिन का समय। ये है आपका पूरा प्रोसेस, जिसमें कि सबसे पहले वो अंडे देती है फीमेल सिल्क मोथ, फिर उसके बाद उससे लार्वा निकलता है। लार्वा फिर उसको मलबरी लीव्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है, वो उसको खाता है। मलबरी लीव्स को खाने के बाद धीरे धीरे वो कोकून में चेंज होता है, और कोकून से फिर हम थ्रेड प्राप्त कर लेते हैं सिल्क का। ये आपका पूरा प्रोसेस। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये सिल्क वॉर्म में कैटरपिलर जिनको कहा जाता है, फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, ये मलबरी लीव्स को खा रहे हैं। सिल्क वॉर्म चेंजिंग इनटू सिल्क कोकून, ये सिल्क कोकून में चेंज हो रहा है सिल्क वॉर्म धीरे धीरे। नाउ थैंक यू।